पूर्व दिशा में फैले हरे भरे पर्वतों और नदियों के बीच एक विशाल साम्राज्य बसता था, सुवर्णपुरी। नाम ही बताता था कि यह कोई साधारण राज्य नहीं था। कहा जाता था कि यहाँ की मिट्टी में भी सोने की चमक होती थी और यहाँ के पेड़ हवा के साथ झूमते तो ऐसा लगता जैसे हर पत्ता अपने भीतर कोई गुप्त चमक समेटे हो। सुवर्णपुरी के केंद्र में खड़ा था एक भव्य महल, ऊंची ऊंची दीवारों वाला, शुद्ध सफेद पत्थरों से बना, जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा महल सोने जैसा चमक उठता था। इसी महल में पैदा हुआ था राजकुमार महेंद्रदेव, जो आगे चलकर सुवर्णपुरी का सबसे भयावह और सबसे प्रसिद्ध राजा बना। राजकुमार का जन्म और विचित्र संकेत। महल के बड़े खंभों पर दीप जल रहे थे। रात बहुत शांत थी, लेकिन महल के अंदर हलचल थी। रानी पद्मिनी देवी प्रसव पीड़ा में थीं। बाहर पूरा दरबार इंतजार कर रहा था। मंत्री, सेनापति, गांवों से आए बुजुर्ग, सब। उसी समय आकाश अचानक बादलों से भर गया और तेज गर्जन होने लगा। राज ज्योतिषी ने आसमान देखकर धीरे से कहा, "ये बच्चे का जन्म सामान्य नहीं होगा। इसका भाग्य महान होगा। पर इसकी एक कमजोरी इसके जीवन को काटेगी, अतृप्त लालच।" महल के लोग चौंक गए, पर किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ देर बाद एक जोरदार रोना गूंज उठा। राजकुमार का जन्म हो चुका था। गोल गोल आंखें, चौड़ी पेशानी और हाथों में असामान्य कसावट, जैसे वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दाइयों ने हंसते हुए कहा, "महाराज, देखिए ना, लगता है राजकुमार पैदा होते ही कुछ पकड़ना चाहता है।" लेकिन रानी को उस मासूम हरकत में भी कुछ अजीब लगा। बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि दाई का अंगूठा लाल पड़ गया। ज्योतिषी ने दोबारा कहा, "ये बच्चा जो चाहता है उसे छोड़ता नहीं। सावधान रहिए महाराजा। इसका लालच सुवर्णपुरी में आग भी लगा सकता है।" महाराजा ने हंसकर बात टाल दी। उन्हें लगा, राजकुमार है, थोड़ी जिद होगी ही। लेकिन यह जिद नहीं थी। ये उसके स्वभाव की पहली निशानी थी। बचपन की पहली झलक, एक अजीब आदत। महेंद्रदेव का बचपन राजसी ठाठ में बीतने लगा। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान था, लेकिन उसके भीतर एक आदत गहरी होती जा रही थी। वह हर चीज अपने पास जमा करता था। छोटे खिलौने, पत्थर, सैनिकों की लकड़ी की तलवारें, यहाँ तक कि रसोई के बर्तन भी किसी कमरे में छुपा देता था। महल में हर कोई हैरान था कि राजकुमार चीजें सिर्फ रखता ही नहीं था, किसी को देता नहीं था। एक बार एक सेवक ने गलती से उसकी सोने की छोटी घंटी छू ली। राजकुमार फफक कर रोने लगा, ऐसे रोया जैसे उससे कोई बहुत अमूल्य चीज छीन ली गई हो। रानी ने उसे गोद में लेकर शांत किया, लेकिन पहली बार उसके मन में डर बैठ गया। क्या यह सिर्फ बच्चों वाली बात है या कुछ गहरा? राजकुमार का स्वभाव धीरे धीरे महल में चर्चा बनने लगा। एक छोटा सा पर क्रूएल दृश्य। जब राजकुमार लगभग 5 साल का था, एक घटना ने रानी और गुरु दोनों को चौंका दिया। महल के बगीचे में एक घायल पक्षी गिरा था। रानी ने उसे उठाकर राजकुमार को दिखाया, उम्मीद थी कि वह दया सीखेगा। राजकुमार के हाथों में पक्षी आते ही वह मुस्कुराया, एक मासूम पर अजीब सी मुस्कान। उसने पूछा, "माँ, क्या ये मेरा है?" रानी ने कहा, "नहीं बेटा, ये सब भगवान का है। तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए।" राजकुमार ने धीरे से सिर हिलाया और पक्षी को अपने छोटे हाथों में कसकर पकड़ लिया। पक्षी छटपटाने लगा। उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। गुरु दौड़े और उसके हाथ खोलकर पक्षी को छुड़ाया, पर पक्षी मर चुका था।
रानी का दिल कांप गया। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, यह कोई साधारण जिद नहीं है। यह पकड़ने और कब्जा करने का भाव। इसे संभालना होगा। लेकिन महारानी ने उसे लाड़ से बिगाड़ दिया था। और महाराज सोचते थे, राजा बनकर सब संभाल लेगा। उन्हें नहीं पता था कि यह आदत सुवर्णपुरी के भविष्य को निगलने वाली है। संकेत 7 साल की उम्र। 7 वर्ष का महेंद्र देव अपने उम्र से ज्यादा समझदार था। वह अक्सर गुप्त रूप से महल की तिजोरियों में घुस जाता और सोने के सिक्कों को अपने छोटे हाथों में भरकर उन्हें चमकते हुए देखता। एक दिन सेनापति ने उसे पकड़ लिया। सिक्के महेंद्र देव की मुट्ठी में ऐसे जमे थे जैसे उसकी जान उनमें बसती हो। राजकुमार, ये खेल की चीज नहीं, सेनापति ने धीरे से कहा। पर महेंद्र देव चीखने लगा, ये मेरा है, सब मेरा है, कोई नहीं ले सकता। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने बड़े से बड़े योद्धाओं को बेचैन कर दिया। उसी रात महारानी जाग पड़ी। उन्होंने देखा, महेंद्र देव सोते हुए भी अपने बिस्तर में मिट्टी, कंकड़, सिक्के, खिलौने सब छुपाकर रखता था, जैसे उन्हें खो देने का डर हो। रानी की आंखों में फिर चिंता भर आई। उसी समय राज ज्योतिषी ने महल में आकर कहा, महाराज, चेतावनी के दिन शुरू हो गए हैं। राजकुमार का लालच अब खेल नहीं, नियति बनता जा रहा है। एक रहस्यमय घटना। महल की अंधेरी रात। एक रात अचानक तिजोरी से तेज धमाका हुआ। सिक्के उलट गए। गहने इधर-उधर बिखर गए। रक्षक भागते हुए पहुंचे। देखा, महेंद्र देव तिजोरी के अंदर बैठा है। उसकी आंखों में एक पागलपन था, जैसे वह खुद सोना बन जाना चाहता हो। उसने कहा, ये जितना है उससे ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। सब। यह पहली बार था जब उसके लालच ने शब्दों का रूप लिया था। महल में खामोशी छा गई। सब समझ चुके थे, राजकुमार अलग है, बहुत अलग। लेकिन सब डरते थे। कोई महाराज को सच बताने की हिम्मत नहीं करता था। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।